दोस्तों वैसे तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ कर ही हर जानवर को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग अंग दिए हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर किसी जानवर के अंग ही उसकी खुद की मौत का कारण बन जाए। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे ही बदनसीब जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बाबिरूसा। दोस्तों बाबिरूसा असामान्य से दिखने वाले जीवों की एक प्रजाति है, जिसे आम भाषा में हिरन सुअर भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये सुअर की तरह होते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें कई अलग अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर बात करें बाबिरूसा के बिना फर वाले शरीर की, तो ये आकार में काफी बड़े लंबी टांगों वाले धनुषाकार जानवर होते हैं, जिनके खाने पीने के ढंग से ही ये साफ पता चल जाता है कि ये शाकाहारी और साफ पानी पीने वाला जानवर है। अब बात आती है कि क्या बेहद शांत स्वभाव वाले ये जानवर खुद को किसी तरह का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? दुर्भाग्य से सवाल का जवाब दोस्तों हाँ है। असल में होता क्या है कि नर बाबिरूसा के चेहरे पर उनके ऊपरी दांत बहुत ज्यादा बड़े और नुकीले होते हैं, जो जीवन भर कुछ इस तरह से बढ़ते रहते हैं कि बढ़ते बढ़ते वापस उन्हीं की आंखों और सिर की ओर मुड़ जाते हैं। और कभी कभी तो ये नुकीले दांत दोस्तों इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इस जानवर की खोपड़ी में घुसने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ बाबिरूसा के सर में घाव होता है, बल्कि इसकी वजह से इन जानवरों की मौत तक हो जाती है। वैसे राहत की बात यह है कि बाबिरूसा के ये नुकीले दांत नाजुक होने के कारण दूसरे जानवरों से लड़ाई के दौरान टूट जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि हर बाबिरूसा इतना भाग्यशाली नहीं होता। नंबर 7, रेनडियर। दोस्तों बात करते हैं हिरन के परिवार के एक और सदस्य रेनडियर की, जो बाबिरूसा से भी कहीं ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इनके सींग दोस्तों हद से ज्यादा मजबूत होने के कारण आसानी से नहीं टूटते। हालांकि इनके सींग अन्य जानवरों को घायल करने और विरोधियों को मारने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, पर कई बार अन्य हिरन के साथ लड़ाई के दौरान इनके सींग एक दूसरे से इतनी मजबूती से अटक जाते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी वो अलग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से रेनडियर भाई ना तो बैठ पाते हैं और ना ही खा पी पाते हैं, और फिर यही स्थिति इनकी मौत का कारण बन जाती है। हालांकि कई बार जब किसी रेनडियर का नसीब अच्छा होता है, तो कई इंसान इन्हें इस तरह फंसा हुआ देख लेते हैं और फिर वो इनकी सहायता करने के लिए या इनके सींगों को काट कर या गोली से शूट करके अलग कर देता है। Unbelievable. Good shot. जिससे इनकी जान बच जाती है। नंबर 6, बिग हॉर्न भेड़। दोस्तों बिग हॉर्न उत्तरी अमेरिका में रहने वाले सबसे बड़े जंगली भेड़ कहलाते हैं, जिनका वजन 100 पाउंड से ज्यादा होता है। ये अपने बड़े मजबूत और नीचे की तरफ मुड़े हुए सींगों के कारण बेहद ही खतरनाक दिखते हैं। असल में ये सींग इन्हें दूसरे जानवरों के हमलों से बचाने के लिए और अपने प्रतिद्वंदी को घायल करने में मदद करते हैं। अब वैसे तो भाई दूसरे सभी जानवरों की तरह ही ये सींग इनके लिए एक हथियार ही है, लेकिन जैसे जैसे ये बिग हॉर्न भेड़ बूढ़े होते हैं, इनके यही सींग इनकी मौत का कारण बन जाते हैं। दरअसल दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ इनकी ये सींग अक्सर गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे इनके सिर की तरफ बढ़ते हुए ये सींग इन्हें एक धीमी और दर्दनाक मौत देते हैं। नंबर 5, भेड़। दोस्तों कहते हैं कि इंसानों का हस्तक्षेप जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कई बार हम इंसानों के दखल देने की वजह से ही बहुत सारे जानवरों की जान बचती है, और इसका एक उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सदियों से हम इंसान अपने फायदों के लिए जानवरों को पालते रहे हैं। जैसे दूध के लिए गाय को, बैलगाड़ी के लिए बैल और रखवाली के लिए कुत्तों को पाला जाता है। ठीक इसी तरह हम इंसान भेड़ों को पालते हैं ताकि उनके बालों से ऊन प्राप्त की जा सके। अब जिन भेड़ों के शरीर से समय समय पर बाल काटे जाते हैं, उन्हें तो भाई कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जंगली भेड़ों के शरीर से ऊन हटाने वाला कोई नहीं होता, और ऐसे में ऊन की भारी वृद्धि ही उन भेड़ों के लिए अभिशाप बन जाती है। असल में शरीर पर अत्यधिक ऊन जमा होने से भेड़ों को गर्मी, तनाव, गतिशीलता और दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी भेड़ों की उस बड़ी हुई ऊन के अंदर बसने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भेड़ों को खुजली हो जाती है, और इस खुजली से राहत पाने के लिए भेड़ें अपने शरीर को नुकीले पेड़ों के साथ रगड़ने लगती हैं। इस तरह शरीर को बुरी तरह रगड़ने से रक्त की हानि और कभी कभी भेड़ों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों भेड़ पालने वाले सभी लोगों को उन्हें समय समय पर ऊन कटाई के लिए जरूर लेकर जाना चाहिए। नंबर 4, गधा। इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि गधों को भी मैनिक्योर यानी कि खुरों को काटने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर खुरों को बहुत लंबा बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप जानते हैं इसकी वजह से गधों को चलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि गधे फिर आसानी से अपने भोजन या पानी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और सिर्फ गधे ही नहीं बल्कि दोस्तों बड़े हुए खुर घोड़ों की गति को भी काफी हद तक धीमा कर देते हैं। आमतौर पर घोड़े या गधों के खुर 6 से 8 हफ्तों के भीतर काट दिए जाने चाहिए, वरना दोस्तों इन बड़े हुए खुरों की वजह से इन जानवरों का भागना तो दूर चलना भी नामुमकिन हो जाता है।
और ये इनके लिए दोस्तों इतना दर्दनाक होता है कि कई बार इसकी वजह से इनकी मौत तक हो जाती है। अब जो घोड़े और गधे हम इंसानों द्वारा पाले जाते हैं उनके खुर तो भाई समय समय पर कटते रहते हैं, लेकिन सोचिए जरा जंगल में रहने वाले उन घोड़ों और गधों का क्या हाल होता होगा जिनके पास खुर काटने वाला कोई इंसान नहीं होता। नंबर 3, हिरन। दोस्तों वैसे तो खुर जानवरों के लिए उनके बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि अपने खुरों की मदद से ही जानवर अपने भारी वजन को संभालने, तेजी से दौड़ने और लंबी लंबी छलांगे लगाने जैसे काम कर पाते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जानवरों की जान बचाने वाले उनके ये खुर ही उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि किसी जगह का तापमान हद से ज्यादा कम होना भी खुर वाले जानवरों के लिए एक मुसीबत बन सकता है? सुनने में देखिए हो सकता है कि आपको अजीब लगे, लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तापमान गिरने पर जब झीलों का पानी बर्फ में बदल जाता है तो अक्सर जंगलों में रहने वाले हिरन उस बर्फ में फंस जाते हैं। ये प्रकृति की क्रूरता ही है दोस्तों कि इन जानवरों के पैर इस तरह से बनाए गए हैं। ये लाख कोशिश करके भी बर्फ पर खड़े नहीं हो सकते। ऐसे में एक बार अगर कोई हिरन बर्फ में फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है और वो बेचारा वहीं पड़े पड़े सूख जाता है और प्यास से दम तोड़ देता है। यही वजह है कि बहुत सारी ठंडी जगहों पर कुछ नेक दिल इंसान इन जानवरों को बचाने का काम करते हैं। नंबर 2, कछुआ। कछुए विशेष रूप से दोस्तों स्थलीय होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इन धीमे और प्यारे जानवरों से हम सभी प्यार करते हैं। इनके पास एक मजबूत खोल यानी कि एक शेल होता है जो उन्हें शिकारियों से बचा कर रखता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से कई बार कछुओं का यही शेल उनके लिए मौत की वजह बन जाता है। असल में कछुए अगर किसी वजह से पलटकर उल्टे हो जाएं तो फिर कभी भी सीधे नहीं हो सकते। विशेष रूप से बड़े कछुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शेल का आकार बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे वजन बढ़ता है और भारी हो जाता है। यानी शेल की ऊंचाई, लंबाई और आकार कछुओं को वापस पैरों पर खड़े होने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऐसे में कई बार अगर कोई कछुआ मान लीजिए कि उल्टा हो गया और उसे सीधा होने के लिए बाहर से कोई मदद नहीं मिली तो वो बेचारा सूरज की गर्मी और भूख की वजह से वहीं पड़े पड़े दम तोड़ देता है। नंबर 1, स्लॉथ। दोस्तों स्लॉथ बियर एक ऐसा जीव है जिसे दुनिया के सबसे धीमे, सुस्त और आलसी जानवरों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लॉथ दिन भर में लगभग 20 घंटे सोता है। जी हाँ, और सप्ताह में केवल एक बार शौच करने के लिए जमीन पर आता है। लेकिन इनका यही धीमापन किसी भी अन्य जानवर की तुलना में इनके जीवन को कई गुना ज्यादा जोखिम भरा बना देता है। असल में दोस्तों स्लॉथ की गति इतनी धीमी होती है कि वो अपने शिकारियों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाते। शेर, चीता तो भाई दूर की बात, इनकी सुस्ती की वजह से एक मामूली सा पक्षी भी इन्हें आसानी से अपना भोजन बना लेता है। ये वाकई में दर्दनाक है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।